गुलबर्ग लाहौर कब आबाद हुआ? इसका रकबा कितना था? शुरू में प्लॉट्स के साइज क्या थे? ये रहायशी मंसूबा किस अदारे ने शुरू किया था? इसका मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? इसकी कमर्शलाइजेशन कब और किस साल में शुरू हुई? मेन बुलेवार्ड किस साइज का था और ये लफ्ज़ किस ज़ुबान से लिया गया था? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलबर्ग फारसी के दो अल्फाज गुल और बर्ग से मिलकर बना है। गुल से मुराद फूल और बर्ग से मुराद एक जैसी जमात या ग्रोह। 1936 के बाद लाहौर में कोई प्रॉपर बड़ी डेवलपमेंट ना हुई थी और 1947 में तकसीम पाकिस्तान के बाद लाहौर में एक जदीद तर्ज के हाउसिंग प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। गो के लाहौर के अंदर उस वक्त मॉडल टाउन मौजूद था, मगर अब उसी तर्ज से बेहतर एक नई हाउसिंग सोसाइटी चाहिए थी। लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जो कि 1947 से 1958 के दरमियान अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश करता रहा, मगर लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब एस.ए. रहमान चौधरी, जो कि उस वक्त ना सिर्फ लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे बल्कि मौजूदा गुलबर्ग के टाउन प्लानर भी थे, उन्होंने ये थीम मगरबी इलाकों को देखते हुए जदीद तर्ज पर बनाई और एक ऐसा लो डेंसिटी का उस वक्त रहायशी मंसूबा बनाया जो कि पुरफ़ज़ा मुकाम बना। यहाँ का उस वक्त का टोटल एरिया जो कि गुलबर्ग टाउन बनाने के लिए लिया गया था वो 2368 एकड़ था। इसमें गुलबर्ग 1 के लिए 126 एकड़, गुलबर्ग 2 के लिए 448 एकड़, गुलबर्ग 3 के लिए 1653 एकड़, गुलबर्ग 4 के लिए 85 एकड़, जबकि गुलबर्ग 5 के लिए 56 एकड़ रकबा हासिल किया गया। इसकी टाउन प्लानिंग के अंदर उस वक्त एस.ए. रहमान चौधरी साहब ने ना सिर्फ यहाँ पर मार्केटिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, ख़ास तौर पर सिनेमा के लिए जगह मखसूस की। गुलबर्ग लाहौर में उस वक्त की इसकी टाउन प्लानिंग में यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट मिनिमम 2 कनाल, उसके बाद 6 कनाल, 8 कनाल और 12 कनाल की कैटेगरी में तकसीम किया गया। गुलबर्ग लाहौर के लिए मेन बुलेवार्ड जो था 200 फुट चौड़ी एक सड़क थी और यूं तकसीम पाकिस्तान के बाद लाहौर की सबसे चौड़ी सड़क जो थी वो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड था। मेन बुलेवार्ड जैसा कि अपने नाम के साथ एक यूनिक वर्ड था, ये ग्रीक से फ्रेंच और फ्रेंच से 1851 के अराउंड अबाउट बड़े सगीर पाको हिंद में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। मार रोड इसी तर्ज पर तामीर हुआ था, जिसमें मेन कैरेज वे के साथ उसके दोनों तरफ पर सर्विस रोड होते थे और गुलबर्ग लाहौर के मेन बुलेवार्ड के अंदर टोटल 2 कैरेज वे थे, 1 वे, और इनकी चौड़ाई उस वक्त 80 फुट थी, जबकि सर्विस रोड के लिए मिनिमम 18 फुट का कैरेज वे लिया गया। इसकी टोटल लंबाई 2.7 किलोमीटर थी और ये 2 हिस्सों में तामीर हुआ था। इसकी फर्स्ट तामीर 1952 में, सेकंड 1980 में की गई। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि मेन बुलेवार्ड जो लफ्ज़ है ये ग्रीक और उधर से फ्रांस और फिर ये ब्रिटिश लैंग्वेज का हिस्सा बना। गेटेड कम्युनिटी के अंदर वॉक करने को कहते हैं। उर्दू में हम ये समझ लें कि ऐसा किला जिसकी बाउंड्री के ऊपर चला जा सके। यहाँ पे नाज़रीन मैं ये भी आपको बताता जाऊँ, लाहौर के अंदर मेन मार्केट और लिबर्टी मार्केट 1954 से लेकर 1967 के दौरान तामीर की गई, जबकि यूनाइटेड
क्रिश्चियन हॉस्पिटल UCH 1961 से 1965 के दौरान तामीर किया गया। होम्यो इकनॉमिक कॉलेज 1955 में। नाज़रीन, यहाँ पे एक और दिलचस्प अमर मैं जो आपको बताता जाऊँ, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट के एतबार से अगर हम देखते हैं तो 4 फेज़ आते हैं। पहला और दूसरा फेज़ वो था जब पाकिस्तानी 2 मिलियन के करीब गल्फ में गए और सालाना $3 बिलियन पाकिस्तान भेजते थे। फेज़ 1 में लाहौर में जो डेवलपमेंट हुई उसमें गुलबर्ग के अंदर स्पेशली वो ओरिगा सेंटर था जो 1979 में बना। ये 4 स्टोरी था और इसकी उस वक्त हाइट 46 फीट थी। इसके बाद सेकंड जो बिल्डिंग बनी वो राजा सेंटर थी। ये 1984 को शुरू हुआ था। ये 2+5 स्टोरी बिल्डिंग थी और इसकी 25 फुट हाइट थी। इसी के बाद गुलबर्ग सेंटर बना जो कि 1987 को बना। ये 1+3 था और 38 फीट हाइट पे था। इसके बाद एम्परल सेंटर बना जो कि 1991 को हुआ। ये 1+3 था। इसी के साथ साथ फिर सेंट्रल पॉइंट बना जो 1991 को इसकी तामीराती सिस्टम चलाया गया। ये 1+3 था। इसकी हाइट 44 फुट थी। हफीज़ सेंटर भी इसी दौरानिया में यानी कि 1991 में 2+5 था। इसकी हाइट 60 फुट थी। ये उस वक्त हाईएस्ट बिल्डिंगों में से लाहौर की थी। लेकिन फेज़ 2 जैसा कि मैंने बताया वो भी वही गल्फ़ की पेमेंट थी और वहाँ से जो गल्फ़ की वार शुरू हुई उससे बाद जो पाकिस्तानी वापस आए पैसा लेके, ये वो वाला टाइम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये 1979 से लेके तकरीबन 2000 के दरमियान का दौरानिया है। पेस डिपार्टमेंट बना जो कि 1995 में 1+4 था। इसकी हाइट 55 फुट थी। और इसके बाद सदीक ट्रेड सेंटर जो कि 2000 के अंदर 4+11 इसकी फ्लोर थे यानी कि 4 बेसमेंट + 11 131 फुट इसकी हाइट थी। फिर सिटी टावर स्टार्ट किया गया और सिटी टावर को 2002 के अंदर तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया था और ये 3+8 थी और ये 117 फुट हाइट वाली बिल्डिंग थी। अच्छा, यहाँ पर फेज़ 3 फिर स्टार्ट हो जाता है जिसमें राबिया सेंटर, लाहौर सेंटर, ईडन टावर, बिग सिटी टावर, बिलूवर्ड हाइट्स, मेगा टावर और इसी के साथ साथ जाफर हाइट, आलमगीर टावर, ये बिल्डिंगें स्टार्ट हुई जिनका दौरानिया 2002 से लेके 2008 तक है। नाज़रीन, लाहौर में फेज़ 3 के अंदर जब हाईएस्ट बिल्डिंग रिकॉर्ड की गई वो 450 फीट तक है। पीरियड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो 9/11 के हवाले से अमेरिका से पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनके इनखला और उनकी फिनांसिंग थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी में एक ख़ास बूस्ट आया और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को 1000 टाइम बूस्ट मिला। अब मौजूदा जो इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है ये आपके सामने है। ये फेज़ एक तरफ कामयाबी है और दूसरी तरफ नाकाम तरीन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में देखा जा रहा है। देखते रहिए वार TV।